अजामिल अन्य नहीं थे, अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। दृष्टि में दोष आया और जीवन बिगड़ गया। किसी का कभी भी बिगड़ सकता है और किसी का कभी भी संवर सकता है, कभी भी। गौआ में कहावत है ना, घोड़ा और घूरा इनका दिन कबो बहुर सकत है। घोड़ा श्रेष्ठ मालिक मिल जाए, आपको पता है ना, महाराणा साहब, महाराणा प्रताप जी के चेतक की जो चेतना थी, जैसे महाराणा प्रताप साहब चाहते थे वैसे वो चलता था। थी जगह न कोई कहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहां नहीं, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, भाला गिरा गिर गया निशंग, है यह टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ये चेतक की वीरता। श्रेष्ठ स्वामी मिल जाए तो अश्व का भी जीवन समर जाता है। श्रेष्ठ सामग्री को श्रेष्ठ साधक वैद्य जी मिल जाए, क्या बात। स्थान, वस्तु और झाड़, झाड़ मने ये जो क्या बोलेंगे झाड़ को, घास। अपने नहीं आचार्य बालकृष्ण जी कहीं से घास नोच लेते, कहते इसकी ये दवा है देखो, है? उनको ज्ञान है, ये दवा देखो। एलोपैथिक के टैबलेट भी उन घासों के सत्व से बनते हैं। होम्योपैथिक की जो दवा भी घासों के सत्व से बनती है, और आयुर्वेद में तो जड़ियां बनती ही बनती हैं। तो कहने का भाव यह है, वस्तु, झाड़, व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास, श्रेष्ठ वैद्य के पास, श्रेष्ठ सद्गुरु के पास आ जाए, समर जाता है। कभी भी हो सकता है, इसलिए कभी किसी को छोटा मान के न चलिए। न जाने प्रकृति की क्या इच्छा है, प्रकृति की क्या व्यवहार व्यवस्था है। बाहर नहीं जाते। श्रद्धेय योगी जी हमारे अपने देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, कितनी पीढ़ी की गद्दी। प्रातस्मरणीय पूज्य इनके पहले जो पीठाधिपति थे महंत श्री अवैद्यनाथ जी महाराज, हमने दर्शन किए, कई बार दर्शन किए, है मधुरता थी। वहां स्वामी जी भी रहते थे, प्रणाम किए। कोई सोच सकता है कि एक सदगुरु की सेवा में लगा एक बालक योगी स्वरूप और वो प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये समय चक्र और प्रकृति की व्यवस्था है। कौन क्या हो जाएगा कुछ नहीं। इसलिए रहीमन देख बड़े न को लघु नहीं दीजे, डार जहां काम आवे सुई काह करे। सुई से बटन लगेगा, तलवार से बटन थोड़ी लगेगा। कभी भी कोई से सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। राम राम भैया, यो राम भैया न जाने क्या हो जाए, कौन क्या हो जाए। दादा हमको हारमोनिया नहीं सिखाए थे, हम कथावाचक बन गए। देखिए है कि नहीं। अज्जू भैया ड्राइविंग नहीं सिखाए ना, तो हम ड्राइवर भी हो गए होते। किसी को ये लोग हमको छोटा समझते थे, देखिए मैं कितना मोटा हो गया। कभी छोटा किसी को नहीं, सब में चेतना है, सब कुछ भी हो सकता है साहब। किसी का निरादर न करिए। हाँ, प्रकृति क्या कर देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सब में एक तत्व होता है, सबका समय कब प्रकृति क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते। केवट जी का सौभाग्य दर्शन करिए। आहा, धोई पाय पियत पुनीत। अरे मैं भूल जाऊंगा,
हमारे सुपुत्र राजन जी महाराज, वो तो फैक्ट्री चलाते थे। हमने केवल इतना कहा कि बाबू इतना सुंदर गाते हो, देखो रामचरितमानस गाओ, और आज आप देखते हैं कितनी सुंदर कथा करते हैं वो, हमारे से भी सुंदर कथा करते, कितना बढ़िया गाते। ये केवल एक अवसर मिलना चाहिए, व्यक्ति को, वस्तु को, झाड़ को एक अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति न जाने क्या चाहती है, कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। क्या है, चाहे थाली लोटा बिक जावे, क्या है सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग, क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग। एक पांव दूसरा पांव, एक पांव, अरे एक पांव दूसरा, दायां बायां बायां दायां कर दे। प्रभु बोले ऐसे ही करते रहेंगे आप, आनंदा तिरेक में कुछ स्मरण नहीं रहा, होता ही रहा। केवट जी ने सरकार को पधराया नाव में, मां भैया आज्ञा लेकर चरणामृत माटे सपरिवार धो रहे थे। आज्ञा लिए, प्रभु आज्ञा हो तो पितर देवताओं को दे दूं। हाँ हाँ करिए ना, करिए करिए। दुआ क्या है? जलपान करी आप सहित परिवार, पितर उपार करी प्रभु ही पुनि मुदेर गयो। ये सत्संग हम आप यहां सुन रहे हैं। चंदन बाबू के पितर लोग कितने प्रसन्न होते होंगे, हमार लड़का, हमार पोता, हमार बबुआ। देखो भगवान की कथा गवा रहा है, बाबा महेंद्रनाथ की शरण में बैठ करके सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हम जब श्रेष्ठ काम धरती पर करते हैं तो देवराज इंद्र पितर देवताओं का आदर करते हैं, बाजे गाजे के साथ उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है। जैसे यहाँ कोई अधिकारी बन जाए, बड़ा काम कर ले, खिलाड़ी जीत के आ जावे, यहाँ देश में स्वागत होता है, वैसे वहाँ भी स्वागत होता है। बहुत बहुत इसलिए सत्कर्म में गति रखना चाहिए। पितर देवताओं का उद्धार करके केवट भैया पार ले गए, और जैसे पार हुए प्रभु दंडवत की, केवट उतरी दंडवत की, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना, यही अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन बुद्धि कहे वो कृपाल ले केवट चरण गए। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मिटे दोष दुख दारिद, बहुत काल से मजूरी कर रहा था, आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही साथ सब पूरी कर दी। इसलिए अब कछु ना चाहिए हो दीन दया प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले, करुणा रतन भक्ति विमल बरगे। भगवान ने विमल भक्ति देकर केवट जी को विदा किया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, भक्तराज महाराज की। भगवान गंगा पार हुए, माँ ने गंगा जी की मनौती मानी है, आशीर्वाद पाई, तीर्थराज में प्रवेश हुआ है। भरद्वाज जी के पावन आश्रम पर भगवान उनके अतिथि बने, रात्रि विश्राम होती है। तीर्थराज की महिमा सरकार के सम्मुख से हम लोग कल श्रवण करेंगे।